Hello students, today we are going to define a special type of motion which is called simple harmonic motion। और ये मोशन जो अपन डील करेंगे आज, ये आपको नेचर में हर जगह देखने को मिलेगा कि जो रियल प्रॉब्लम्स है नेचर की, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके मोशंस की बात करें तो उनमें से एक मोशन आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होता है और उसी चीज को अपन यहाँ से डील करेंगे और ये चीज विजिबली आपको नेचर में दिखाई देगी। तो उस चीज को अपन यहां फिजिक्स के थ्रू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में लेके आएंगे, उन इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे, ये सारी चीजें अपन यहां पर आज डील करेंगे। ठीक, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करने से पहले कि ये मोशन कहां से स्टार्ट होता है और कैसे इस पर पहुंचा जाता है, तो कुछ बेसिक मोशंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट जो मोशन है आपका, जैसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक, तो पीरियोडिक मोशन की बात करें कि पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं, कि आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें कि ऐसे मोशंस जो अपने पाथ को आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम रिपीट करें। ठीक है क्या, इसका मतलब कि जो कोई भी बॉडी मोशन कर रही है वो अपना पाथ किसी रेगुलर इंटरवल ऑफ के टाइम फिर रिपीट करती है, तो उसको कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। जैसे एग्जांपल है, सिंपल अपने अर्थ की बात कर ले, जो अपनी अर्थ होती है फिक्स है, वो 24 आवर्स के बाद अपने पाथ को या अपने मोशन को रिपीट करती है ना। और एग्जांपल देखें, जैसे आपके पास फैन है, उसकी ब्लेड्स होती हैं। जैसे आप फैन स्टार्ट करते हो, ठीक, तो स्टार्टिंग में फैन की स्पीड बढ़ती है और जैसे मैक्सिमम पे पहुंचती है और वो एक नॉर्मल स्पीड से घूमना चालू कर देता है, तो आप ऑब्जर्व करोगे थोड़ा सा कि जो ब्लेड्स हैं आपके पास, वो क्या करती है, अपने पाथ को फिर रिपीट करती रहेंगी इसी तरीके से, है ना। आप कोई सी भी एक ब्लेड ले लो, मान लीजिए अपन इस ब्लेड को कंसीडर करते हैं और फैन अपनी कांस्टेंट स्पीड पे पहुंच चुका है, तो क्या होगा, ये ब्लेड फिक्स इंटरवल के बाद वापस अपनी पोजीशन पे आएगी, फिर राउंड लेगी, फिर फिक्स इंटरवल के बाद अपनी पोजीशन पे आएगी। तो इस तरह से चलता रहता है और ये जो एग्जांपल है आपको नॉर्मली विजिबल भी होता है। एक और एग्जांपल है पीरियोडिक मोशन की, जैसे मान लीजिए आपके पास स्ट्रिंग है ना, और ये स्ट्रिंग से आपने एक छोटा सा मास m लटका के रखा हुआ है, जिसको आपने पढ़ा होगा पेंडुलम बोलते हैं, है ना। तो इस पेंडुलम के केस में कि मान लीजिए आप इस पेंडुलम को हल्का सा यहां पर लेके आए और रिलीज कर दिया, तो रिलीज करते ही क्या होगा, ये अपने पाथ को यहां पर पहुंचेगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा, फिर रुकेगा, फिर वापस इधर आएगा। तो इस तरह से क्या करेगा, अपने पाथ को रिपीट करता रहेगा अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो यहां पर भी देखोगे आप कि इस पेंडुलम का जो पाथ था या जो मोशन ये पेंडुलम कर रहा है, आपके पास अपने पाथ को आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम ये क्या कर रहा है, रिपीट करता है। ठीक है ना। तो ऐसे मोशंस जो अपने पाथ को फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं, उनको कहा जाता है पीरियोडिक मोशंस। जैसे एक और सिंपल एग्जांपल मान के चलते हैं कि अपने जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं और फिक्स है उनका जो भी पाथ होता है। ठीक, अगर वो एक पाथ कंप्लीट करते हैं किसी भी टाइम में तो फिक्स है, नेक्स्ट टाइम वो पाथ वहीं से स्टार्ट होगा, फिर अपने पाथ को कंप्लीट करेंगे उसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये जो मोशन है ये आपको नेचर में हर जगह दिखाई देगा कि जो पीरियोडिक मोशंस हैं ये आपको हर जगह दिखाई देंगे कि जो अपने पाथ को क्या कर रहे हैं, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं। ठीक है क्या। अब यहां पर एक और मोशन डिफाइन करते हैं अपन, जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशंस। ऑसिलेटरी मोशंस। ठीक, अब ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं, सेम वैसा ही है पीरियोडिक मोशन की तरह, पर कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। यहां पर क्या डिफरेंट होती है कि जैसे पीरियोडिक में अपन ने कहा कि पाथ को रिपीट कर रहा है, अब वो पाथ कैसा भी हो उससे अपने को कोई मीनिंग नहीं है ना। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में एक कंडीशन बाउंड कर दी कि जो पार्टिकल है उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसी के अबाउट वो क्या करे, अपने पाथ को रिपीट करे। जैसे इस वाले एग्जाम्पल को देखो कि जो आपका ये पेंडुलम जो अपन ने सिस्टम लिया था और इसको यहां तक लेके आए अपन, और जैसे यहां पर लाके रिलीज करेंगे तो क्या करेगा, ये इसी पोजीशन के अबाउट अपने पाथ को क्या करता रहेगा, रिट्रेस करता रहेगा। ठीक है, और इस पोजीशन को बोला जाता है मीन पोजीशन। क्या बोला जाता है, मीन पोजीशन। ठीक है क्या, यानी कि ऑसिलेटरी मोशंस में भी क्या होता है, आपके पास पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो भी है अपने पाथ को रिपीट करता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका जो पार्टिकल है वो एक पोजीशन के अबाउट ही अपने मोशन को रिपीट करता है। जैसे यहां पर देखें, अपन अर्थ की बात करते हैं अपने पास, ठीक है, तो यहां पर कोई मेन पोजीशन नहीं है कि जैसे इस वाले एग्जांपल को समझे फैन वाले को, कि आपका ये फैन है
कांस्टेंट स्पीड के बाद यहां पर घूम के आ रहा है वापस, फिर घूम रहा है, फिर घूम रहा है, यानी कि इस तरह से कंटिन्यू चल रहा है। और यहां पर देखें तो आपका पार्टिकल क्या यहां गया, यहां से क्या होगा, रिलीज करते यहां पर पहुंचेगा, इस तरीके से घूमता रहेगा, यानी कि ये पूरा राउंड नहीं करेगा, जैसे इन 3 एग्जांपल्स में आपके पास विजिबल है। तो यहां पर यानी कि जो पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, वो क्या हो रहा है कि एक पोजीशन के अबाउट ही क्या करता है, रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो ऐसे मोशंस को किस कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं अपन, ओसिलेटरी मोशंस। यानी कि ओसिलेटरी मोशन की आप अगर डेफिनेशन देखो तो इसका मीनिंग सिंपल क्या होगा कि पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट तो करता है लेकिन किसी एक फिक्स पोजीशन के अबाउट रिपीट करता है। ठीक है, और ये चारों किस कैटेगरी में आपके पास, पीरियोडिक मोशन में। लेकिन जब ओसिलेटरी मोशन की बात करें तो ओसिलेटरी में एक बाउंडेशन आ गई जिसको कहा जाता है मीन पोजीशन, यानी कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ही अपने पाथ को रिपीट करेगा। ठीक स्टूडेंट्स, और जो ओसिलेटरी मोशंस है ना, तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होती है F बराबर माइनस के एक्स की पावर n। ओसिलेटरी मोशंस की जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या होती है, F बराबर माइनस के एक्स की पावर n, जहां पर आपका n ओड मल्टीपल होगा 1, 3, 5, 7 इस तरीके से। n को ओड मल्टीपल क्यों लेते हैं वो अपन सीखेंगे अभी नेक्स्ट एग्जांपल से। तो ध्यान रखें ओसिलेटरी मोशंस की जो बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या होती है, F बराबर माइनस के एक्स की पावर n, जहां पर n ओड वैल्यूज होंगी। ठीक है क्या, और पीरियोडिक मोशंस जो अपने पाथ को रिपीट करें, यानी कि ये भी अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, यानी कि जो अपने पाथ को रिपीट करें सारे के सारे क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशंस होते हैं। और ओसिलेटरी मोशन में क्या कंडीशन आ गई आपके पास कि आपका जो मीन पोजीशन है इसके अबाउट ही पार्टिकल अपने पाथ को क्या करता है, बार बार रिट्रेस करता है। ठीक है क्या स्टूडेंट्स, और इसकी जो बेसिक इक्वेशन है F बराबर माइनस के एक्स एन, जहां पर n ओड मल्टीपल होता है। ठीक, अब इस ओसिलेटरी मोशंस को आगे बढ़ाते थोड़ी सी चीज, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे ऑल ओसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक। ये बात सही है क्योंकि पीरियोडिक की डेफिनेशन में अपन ने कहीं नहीं कहा कि पोजीशन फिक्स होनी चाहिए। तो अपन एक और चीज कंक्लूड कर सकते हैं यहां से कि जितने भी ओसिलेटरी मोशंस होते हैं वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, पीरियोडिक मोशंस में आ जाते हैं। ठीक है क्या, पर सभी पीरियोडिक मोशंस ओसिलेटरी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ध्यान से सुने दोबारा कि जितने भी पीरियोडिक मोशंस हैं वो ओसिलेटरी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर जितने भी आपके पास ओसिलेटरी मोशंस होंगे ये सारे के सारे पीरियोडिक होंगे। ठीक है क्या, ये बात समझ आई होगी आपको, है ना। तो ओसिलेटरी किस कैटेगरी में आ चुका आपके पास, पीरियोडिक में, पर पीरियोडिक मोशंस ओसिलेटरी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पे पार्टिकल क्या कर रहा है, अपने पाथ को रिपीट तो कर रहा है लेकिन फिक्स पोजीशन के अबाउट नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, घूम के वापस आ रहा है, फिर घूम रहा है, फिर घूम रहा है। ठीक है क्या, अब इसके इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं अपन थोड़ा सा। जैसे आपके पास ओसिलेटरी मोशन की इक्वेशन क्या थी, F बराबर माइनस के एक्स की पावर n, जहां पर n की वैल्यूज है 1, 3, 5, 7 ओड मल्टीपल्स होती हैं। ठीक है क्या, और जब n की वैल्यू 1 लेते हैं अपन, n की वैल्यू 1 लेते हैं तो आपकी इक्वेशन बनती है F बराबर माइनस के एक्स, F बराबर माइनस के एक्स। तो F बराबर माइनस के एक्स यानी कि n की वैल्यू 1, तो ओसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपल केस जहां पर n की वैल्यू कितनी हो 1, वही चीज कहलाती है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि शॉर्टकट में नाम है इसका SHM। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि SHM ओसिलेटरी मोशंस का सबसे सिंपलेस्ट केस होता है। मींस SHM के अंदर भी क्या होगा कि आपका जो भी पार्टिकल होगा, ठीक है, वो अपनी पोजीशन के अबाउट ही क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन। ये आप सभी जानते हैं टू एंड फ्रो क्या होता है कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ही या तो इस तरह से ओसिलेट करेगा या इस तरह से ओसिलेट कर सकता है, पर मेन पोजीशन को छोड़ के वो वापस कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक फिक्स पोजीशन है उसके अबाउट आपका पार्टिकल क्या करेगा, ओसिलेट करेगा या टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक है क्या, आप समझे, देखिए ओड मल्टीपल लेने से क्या मीनिंग होता है आपके पास कि ओड मल्टीपल ही क्यों लिया जाता है ओसिलेटरी मोशंस की इक्वेशंस में। ठीक है क्या, तो आप देखते हैं यहां पर सिंपल समझते हैं
कि जैसे f बराबर माइनस के एक्स, ये आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होगी। अब समझे कि ओड मल्टीपल्स का क्या मीनिंग होता है और कैसे होता है। कि सपोज करिए आपका पार्टिकल यहां पर है और ये इसकी मीन पोजीशन है और ये इस मीन पोजीशन के अबाउट ओसिलेट कर सकता है, मैक्सिमम यहां पे जा सकता है, उसके बाद आगे नहीं जाएगा, फिर अपने पाथ को रिपीट करता हो यहां पहुंचेगा और वापस यहां पर जाएगा। यानी कि एक बाउंडेशन आ गई, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का यहां से यहां तक, किसके अबाउट, मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है क्या। अब देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये पार्टिकल था, इसको मान लीजिए आप यहां पर लेके आ गए। ठीक है क्या। आपने डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया, इस डायरेक्शन में, यानी कि प्लस एक्स एक्सिस में आपने इसको डिस्प्लेसमेंट दे दिया। और तो अब बात करते हैं जो फोर्स लग रहा है, यानी कि यहां पर देखें के तो आपके पास कांस्टेंट है, इसको कहा जाता है ओसिलेटरी कांस्टेंट या एसएचएम की बात करेंगे तो एसएचएम कांस्टेंट। ठीक है क्या। और जो x होता है आपके पास, इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ध्यान रखें आपका के एसएचएम कांस्टेंट है या ओसिलेटरी कांस्टेंट है। खैर अपन एसएचएम को डील कर रहे हैं तो एसएचएम कांस्टेंट बोलेंगे। और जो x है आपके पास, ये होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट की बात करिए मतलब वेक्टर की क्वांटिटी की बात करिए तो अगर वेक्टर को डील करते हैं तो उसमें डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास मैंने एग्जांपल लिया कि कोई पार्टिकल जिसकी मीन पोजीशन ये है, ये मैक्सिमम यहां जा सकता है, उसके बाद यहां पे पहुंच के फिर वापस मीन पोजीशन पे आएगा, फिर यहां जाएगा और इस तरह से अपने पाथ को रिपीट करता रहेगा। ठीक है क्या। अब देखें कि मान लीजिए आपके पास मीन पोजीशन यहां पे थी, आप पार्टिकल को यहां पर लेके आ गए, तो इस वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा F बराबर माइनस के। अब यहां पे x कैसा है, पॉजिटिव, तो यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो आपके पास कैसे आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है। इसी फोर्स की वजह से जब आप पार्टिकल को रिलीज करते हो तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में होने के कारण इस पार्टिकल को मीन पोजीशन की ओर पुश करती है। ठीक है क्या। अगर मान लीजिए आप इस पार्टिकल को इस नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर डिस्प्लेस करते हो, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स की बात करते हैं तो F बराबर माइनस के। अब जब आप इधर डिस्प्लेस कर रहे हो तो आपका x क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि मीन पोजीशन के अबाउट इधर जा रहे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और इधर जा रहे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो रही है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव, यानी कि F बराबर कितना आ गया, kx। और पॉजिटिव डायरेक्शन फोर्स है तो यानी कि आपका फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है क्या। तो अगर आप इधर जा रहे हो यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो आपका फोर्स पॉजिटिव है और उसी फोर्स की वजह से पार्टिकल वापस मीन पोजीशन की ओर दौड़ता है। अगर आप इधर जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और फोर्स का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि पार्टिकल वापस मीन पोजीशन की ओर दौड़ता है। इसलिए ओड मल्टीपल लेते हैं कि मान लीजिए आप इवन मल्टीपल ले लेते हैं, सपोज करिए F बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है क्या। तो अगर आप माइनस के एक्स स्क्वायर लेते हो चाहे आप इस डायरेक्शन में मूव करिए या इस डायरेक्शन में मूव करिए, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या आता है, प्लस ही आता है। अगर मैं इस वाले पहले केस की बात करता हूं तब तो माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब सेकंड केस की बात करते हैं F बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी कितना आ गया, माइनस का के एक्स आ गया। यानी कि अगर के एक्स स्क्वायर लेते आप, ठीक है, इस साइड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, पार्टिकल पे जो फोर्स लगता वो इधर लगता। लेकिन जब आप इधर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो तब भी आपका फोर्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मींस इस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होती वो अभी भी इधर होती तो पार्टिकल कभी अपनी मेन पोजीशन पे नहीं पहुंच पाता। इसलिए ओड मल्टीपल्स लिए जाते हैं। जैसे x की पावर 3 होती तो ये तो नेगेटिव आता और ये क्या आ जाता, अगर माइनस एक्स की पावर 3 होती तो ये फोर्स पॉजिटिव आ जाता और पुराना केस अपना बन जाता। इसलिए ओड मल्टीपल्स लिए जाते हैं। ठीक है क्या, है ना। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपन देख रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में और जो इक्वेशन थी F बराबर माइनस के एक्स। ठीक है क्या। और फोर्स यानी कि फोर्स को लिखा जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस के एक्स। तो A आ गया आपके पास माइनस के बाई एम इंटू एक्स। तो A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी कि जो ये टर्म दिख रही है आपको k बाई एम, इसको अपन ने रिप्लेस कर दिया ओमेगा स्क्वायर से, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ज्यूम किया अपन ने, k बाई एम। तो ओमेगा की वैल्यू होगी रूट k बाई एम। इसको कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है क्या।
तो ओमेगा ध्यान रखें, ओमेगा की वैल्यू क्या आपके पास √k/m, क्या कहा जाता है इसको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो एसएचएम की इक्वेशंस आ रही है, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है क्या, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है एसएचएम की, यानी कि अगर आप किसी भी एसएचएम इक्वेशन को डील कर रहे हो, किसी भी मोशन को डील कर रहे हो आप, तो F बराबर -kx की फॉर्मेट में लेके आना होता है, या A बराबर -ω²x की फॉर्मेट में लेके आना होता है, ठीक। तो वहां पर जब आप इक्वेशन लाते हो तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, ठीक है क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इस केस में, कि जब आप कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हो तो फिक्स है, उससे रिलेटेड उसका कोई ना कोई ग्राफ अपने को मिलता है, और ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं वो ग्राफ से पूछे जाते हैं। तो F बराबर -kx को अगर आप देखोगे, F बराबर -kx को अगर आप देखोगे तो इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है y बराबर mx प्लस c, इससे कंपेयर करें तो c यानी कि इंटरसेप्ट वो तो 0 है आपके पास, और जो स्लोप है m ये कितनी है -k, है ना। तो यहां पर जो इसका ग्राफ बनता है f वर्सेस x का, यानी कि इंटरसेप्ट 0 है, मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा आपके पास, और जो आपके पास m यानी कि जो स्लोप आ रही है वो क्या है, -k है यहाँ पर। अगर दोनों को कंपेयर करें तो m की वैल्यू तो आपको -k दिखाई देगी, और c की वैल्यू कितनी है आपके पास 0। तो यानी कि ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो तो 0 है, लेकिन जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप के लिए आपका जो लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन उस तरीके से दिखाई देगी, और आप चेक करोगे ये आपके पास जो थीटा बनता हुआ दिखेगा ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और ग्रेटर देन 90 डिग्री के लिए आपका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव। तो ध्यान रखें F बराबर -kx का जो ग्राफ बनाओगे आप सिंपल, वो आपको कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है क्या। और A वर्सेस x ग्राफ बनाना चाहते हो, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाना चाहते हो, तो सेम ही चीज है, क्योंकि F बराबर ma ही लिखते हैं अपन, जहां पे मास तो कांस्टेंट है, उसका कोई रोल नहीं होता। A वर्सेस x का देखोगे तब भी आपकी लाइन कैसे जाएगी, इस तरीके से, यानी कि इसका ग्राफ ये है, ठीक है। ध्यान रखें हर इक्वेशन का ग्राफ होता है अपने पास, तो ग्राफ से रिलेटेड मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इक्वेशन के साथ साथ आपको ग्राफ भी बनाना आना चाहिए, और ज्यादा कोई बड़ी खास बात नहीं है। आपको जो दिख रही होगी यहाँ पर x की पावर सिंगल है और f की पावर 1 है, यानी कि दोनों की पावर 1 होती है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, और स्ट्रेट लाइन की जो बेसिक इक्वेशन है y = mx + c, और दोनों को कंपेयर करें तो c की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 0, यानी कि इंटरसेप्ट 0 है, मींस ग्राफ आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और दूसरी चीज जो स्लोप है वो -k आ रही है, यानी कि नेगेटिव आ रही है, तो आपकी जो लाइन है वो इस तरीके से जाती है, आपको ध्यान होगा जब नेगेटिव स्लोप डी जाती है। अगर मान लीजिए मैं यहां से वेलोसिटी निकालना चाहता हूं और वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फिक्स है कि जो वेलोसिटी है आपके पास वो इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इक्वेशंस वेलोसिटी की या जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो वेलोसिटी के ही पूछे जाते हैं। तो देखिए वेलोसिटी को डील करते हैं कि किसी भी पॉइंट पर आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है क्या। तो आपके पास इक्वेशन थी A बराबर -ω²x, ठीक है। आपकी कंडीशंस क्या आती है, अब ध्यान से समझे इस चीज को। ये आपके पास मीन पोजीशन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये हो सकता है पार्टिकल का पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में। मान लीजिए मैं इसको A लिख देता हूं, और ये क्या हो जाएगा -a, यानी कि मीन पोजीशन से जो A दे रखा है आपको, यानी कि ये इस पार्टिकल का जो एसएचएम कर रहा है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और नेगेटिव डायरेक्शन में भी कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका A है, ठीक है क्या। अब मान लो आपका जो पार्टिकल है वो इसके बीच में और इसके बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ठीक है क्या। तो आपको किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू पूछी जा सकती है, और सबसे ज्यादा पूछी जाती है वेलोसिटी की, ठीक है। तो कोई मान लीजिए t बराबर 0 पर, यानी कि 0 टाइम पर आपका पार्टिकल कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, मेन पोजीशन से भी हो सकता है, किसी भी यहाँ पर पोजीशन होगी वहां से स्टार्ट हो सकता है, या ऐसे बोल सकते हो आप कि -a से +a के बीच में आपके पास इनफाइनाइट पोजीशंस हैं जहां से आपका पार्टिकल स्टार्ट हो सकता है, ठीक है क्या। तो सपोज कर एग्जांपल के लिए अपन मानते हैं कि वेलोसिटी निकालनी है जब पार्टिकल यहां से, यानी कि जो पेंडुलम का केस अपने लिया था, और जब ये एसएचएम कर रहा था
तो इस तरीके से एसएचएम कर रहा था। जब पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है और यहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब पार्टिकल यहां पे रुक चुका है, तो मींस यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो क्या कहेंगे कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है आपके पास, 0। तो एक बाउंड्री कंडीशन अपने को यहां से मिल जाएगी। तो सपोज करिए t बराबर 0 पर आपका पार्टिकल यहां पर, ठीक है क्या, और किसी भी टाइम t पर मान लीजिए आपका पार्टिकल यहां पर पहुंच जाता है, मान लो पोजीशन पॉइंट बोल देते हैं, P पॉइंट बोल देते हैं इसको, ठीक है क्या। तो आप देखिए किस पॉइंट P पर आपने को इस जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है इसकी वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। अब देखिए यहां से, तो A जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या लिख सकते हो आप, v dv बाई dx या dv बाई dt, लेकिन आपके पास वेरिएशन किसका है, x का, तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो रीराइट करें इसको आप कि x के अलग टर्म्स कर लेते हैं और y के अलग टर्म्स कर लेते हैं, तो v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx, ठीक है। और इंटीग्रेट करें इसको कि मान लीजिए आपके पास जब आप यहां पर थे तो x अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है और x की वैल्यू क्या है, यहां पर a है, यानी कि जब आप लिमिट पुट करते हैं x की यहां पर a, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे या ये जो पोजीशन दिख रही है वहां पर आप x बराबर कितना है, a है, उस कंडीशन पे आपके पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, यहां पे 0। और किसी भी जनरल पोजीशन की बात की मैंने कि ये जनरल पोजीशन मान लीजिए ये x, ठीक है क्या, या x डैश ले लेते हैं, तो यानी कि x डैश पे मान लीजिए पार्टिकल की वेलोसिटी है v, तो इंटीग्रेशन v dv होता है आपके पास v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 0 से v, और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है और x का क्या हो जाता है आपके पास x स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट है आपके पास a से x डैश, ठीक है क्या। अब लिमिट पुट करें तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी v स्क्वायर और 2 से 2 को तो कैंसिल आउट कर दें, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो v स्क्वायर बराबर हो गया आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर, अपर लिमिट कितनी है x डैश का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कितनी है a, तो a का स्क्वायर, ठीक है क्या। तो v इज इक्वल टू आपके पास माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x डैश का स्क्वायर, तो v की वैल्यू आ गई आपके पास ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई किसी भी पोजीशन पे, यानी कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो x की वैल्यूज वो कुछ भी हो सकती है, माइनस a से प्लस a के बीच में कुछ भी हो सकती है। आप अगर वैल्यूज गिवन है कि x की वैल्यू बताइए a बाई 2 पर कितनी होगी, a बाई 3 पे कितनी होगी, a बाई रूट 2 पे कितनी होगी, तो आप वहां पे वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इस पार्टिकल की। जैसे सिंपल समझे कि मान लीजिए आपको x बराबर a बाई 2 पर पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, तो v की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x की जगह क्या लिखना है आपको, a बाई 2, यानी कि a का स्क्वायर बाई 4, दैट इज ओमेगा अंडर रूट 4 माइनस 3 1, यानी कि 3a स्क्वायर बाई 4। ये पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड में। तो किसी भी पोजीशन पे आप पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको पार्टिकल की पोजीशन पता है। तो ध्यान रखें ये एसएचएम की इक्वेशंस है और काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं, 2 अपन पढ़ चुके हैं और तीसरी वेलोसिटी की इक्वेशंस। और अपन एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें यानी कि सबसे फाइनल पॉइंट की, आपके पास x बराबर a हो जाता है और आप x बराबर a लिखते हो तो a माइनस a कितना आ गया, 0, यानी कि ये कंडीशन भी क्या हो रही है आपके पास, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है किसकी, वेलोसिटी की, किसके लिए, एसएचएम के लिए, जो आपका किसी मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बेसिक 3 इक्वेशंस होती है आपके पास एसएचएम की, और ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स का आपने वेरिएशन देखा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक स्टूडेंट, ओके।